हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ मैथ्स का। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली, जिसका मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगी, साथ में उसकी ट्रिक भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे विभाज्य को लेकर, डिवीज़न को लेकर। तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो भाग की लंबी विधि पर प्रश्न होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे सूत्र पर प्रश्न। तो भाग की लंबी विधि किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो इसी को ही, भाग करने को ही भाग की लंबी विधि कहा जाता है। इस तरीके से जब हम भाग देते हैं तो इसे भाग की लंबी विधि कहा जाता है। लंबी विधि कहा जाता है, लेकिन ये लंबी होती नहीं है। उदाहरण से समझते हैं। तो हमने 7 का भाग 39 में दिया है, तो 7 का भाग 39 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35 और शेष बचेगा 4। तो इस तरीके से ये भाग विधि होती है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए कि 7 का भाग कौन सी संख्या में दें कि भागफल 5 आए और शेष 4 बचे, तो हमसे कौन सी संख्या पूछी गई, हमसे बीच वाली संख्या पूछी गई है कि किस में भाग दिया जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बाहर वाली संख्या है उन दोनों का गुणा कर लेंगे। बाहर क्या है, 7 और 5, तो 7 और 5 का गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 और उसमें शेष जोड़ देंगे। तो हमने देखा कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारी कौन सी संख्या निकल के आ जाती है, बीच वाली संख्या। तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहा जाता है। और जितनी बार जाए उसे कहा जाता है भागफल। और जो शेष बचता है उसे शेषफल कहा जाता है। जिसमें भाग दिया जाए वो कहलाएगा भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक, जितनी बार जाता है उसे भागफल, और जो शेष बचता है उसे शेषफल कहा जाता है। तो यहीं से फॉर्मूला बन गया, बाहर का गुणा बाहर वाली संख्या में भाजक गुणा भागफल, इसको भाजक कहा जाता है, और 5 को जितनी बार जाए उसे भागफल कहा जाता है। तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, तो क्या निकल के आ जाता है, भाज्य निकल कर आ जाता है। और यही हमने अभी करके दिखाया था आपको। तो आपको बस एक सिंपल सा सूत्र याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। 2907 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 121 तथा शेष 3 बचे। तो हम इसका एक प्रारूप बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है 2907 में, तो भाग किस में दिया जा रहा है, 2907 में भाग दिया जा रहा है। कौन सी संख्या से भाग दें, यानी हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या से भाग देना है, हम x मान लेते हैं। भागफल 121 आए, भागफल 121 आए तथा शेष 3 बचे। तो आपको ये सॉल्व करना है इस तरीके से। तो इसमें आपको फॉर्मूला बताया था कि बाहर का गुणा बाहर कर देंगे, तो x गुणा 121 प्लस कर देंगे शेष जो बचता है प्लस 3। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो x का गुणा 121 में करेंगे तो 121x प्लस 3 बराबर 2907। जब हम इसे पक्षांतर करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 2904, और जो गुणा में है वो आ जाएगा भाग में। तो 2904 बटे 121 करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 24। तो 2907 में अगर हम 24 का भाग दें तो भागफल 121 आएगा और शेष 3 बचेगा। कंसेप्ट सिर्फ आपको एक याद रखना है, ये फॉर्मूला। जब आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा, ये फॉर्मूले वाला कंसेप्ट याद रहेगा, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 15 बचता है। तो दोनों संख्या बताइए। तो यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई है।
पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए किसी दो संख्या का अंतर 10 है और आपको ये भी बता दिया जाए कि जो छोटी संख्या है वो 25 है। डिफरेंस उसमें कितना है, 10 है और छोटी संख्या है 25। तो आपसे पूछा जाए कि बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का अंतर 10 है जिसमें आपको छोटी संख्या बता दी है 25 है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो बड़ी संख्या 25 से ज़्यादा ही होगी। तो 25 से कितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी जितना उन दोनों में अंतर है। 25 + 10 करेंगे तो बड़ी संख्या निकल के आती है 35। तो ये कंसेप्ट समझ आया कि दो संख्याओं का अंतर 10 है, छोटी संख्या 25 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या जो है वो 25 है, तो बड़ी संख्या 25 से अधिक ही होगी, 25 से तो कम नहीं होगी, क्योंकि बड़ी संख्या है 25 से अधिक होगी। तो कितनी अधिक होगी, उसके अंतर के बराबर अधिक होगी। तो इसमें अंतर को हम जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या निकल के आ जाती है। कंसेप्ट समझ आया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दो संख्या का अंतर 1365 है। तो हमने माना कि छोटी संख्या तो x है, तो बड़ी संख्या कैसी होगी, x से ज़्यादा होगी। और x से ज़्यादा कितनी ज़्यादा होगी, तो हमने यहाँ बताया था कि उतनी ही ज़्यादा होगी जितना उनमें अंतर होता है। तो बड़ी संख्या हो जाएगी x + 1365। आगे दिया है, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 तथा शेषफल 15 बचता है। तो हम इसे बना लेते हैं। जब बड़ी संख्या में, तो बड़ी संख्या है x + 1365। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, छोटी संख्या x से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 और शेष 15 बचता है। तो इसमें आपको दोनों संख्या बतानी है। तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। फॉर्मूला था हमारा, बाहर का गुणा बाहर में कर देंगे और प्लस जोड़ देंगे उसमें शेष। तो यहाँ भाज्य निकालना है आपको। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष करेंगे। भाज्य था x + 1365, भाजक हमने x माना था। भागफल क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 है और शेषफल भी दिया हुआ है 15 है। अब इसमें संख्या को संख्या के पास और x को x के पास ले जाते हैं। तो 7x में से 1x गया तो 6x आएगा और 1365 में से 15 गए तो 1350 आ जाएगा। गुणा में है, गुणा से पक्षांतर हो के आएगा तो वो भाग में चला जाएगा। तो 1350 में 6 का भाग देंगे तो x निकल के आएगा 225। तो x क्या है, छोटी संख्या है और बड़ी संख्या हमने बताई थी, बड़ी संख्या होगी x + 1365। तो x का मान यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 225 + 1365, उत्तर आ जाएगा 1590। एक और प्रश्न लेंगे इसी सीरीज पर। जितने भी प्रश्न लिए हैं उसमें सब में थोड़ा थोड़ा सेंस जो है वो चेंज है, ताकि आप सारी लैंग्वेजेस को समझ जाएं और एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक का मान भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य बताइए। गणित में जहाँ भी कॉमा लगा होगा उसका मतलब बराबर होगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक का मान भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य बताइए। तो मैंने आपको बताया कि कॉमा का मतलब क्या होगा, मैथ में बराबर होगा। तो यहाँ दिया हुआ है भाजक का मान, कॉमा लगा हुआ है तो हम इसे हटा के क्या कर देंगे, बराबर। तो भाजक का मान बराबर है भागफल के 5 गुना के। हमने समीकरण 1 बना दिया। दूसरा है शेषफल का 4 गुना है। क्या 4 गुना है शेषफल का, भाजक का मान ही शेषफल का 4 गुना है। भाजक का मान शेषफल का 4 गुना है तो भाजक बराबर शेषफल का 4 गुना कर दिया, दूसरा समीकरण बन गया। यदि शेषफल 40 हो, हमें शेषफल का मान दिया है कि शेषफल कितना है 40 हो,
तो भाज्य आपको बताना है कि भाज्य क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, यूं ही हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि शेषफल दिया हुआ है, शेषफल 40 है, तो हम 40 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। जब हम यहाँ 40 का मान रखेंगे तो भाजक निकल के आएगा 40 गुणा 4, तो भाजक आया 160। अब हम इसी 160 का मान पहले वाले समीकरण में रखेंगे। यही मान समीकरण 1 में रखने पर भाजक हमें पता है 160 है, भागफल हमें निकालना है और गुणा 5, तो x निकल के आएगा 160/5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो भागफल निकल के आया 32। एक बार और समझा देते हैं आपको। भाग के एक प्रश्न में भाजक का मान, तो भाजक का मान क्या है, कॉमा लगा हुआ है, बराबर मानेंगे, तो भाजक का मान बराबर है भागफल के 5 गुने के, तथा शेषफल का 4 गुना है। तो शेषफल का 4 गुना क्या है, भाजक का मान ही शेषफल का 4 गुना है। और यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य बताइए। तो हमने पहला समीकरण बनाया, भाजक बराबर है भागफल के 5 गुने के, और दूसरा समीकरण बनाया, भाजक बराबर है शेषफल के 4 गुना के। फिर हमें शेषफल का मान दिया हुआ था, शेषफल का मान हमने समीकरण में लगा दिया और भाजक निकल के आ गया। भाजक का मान समीकरण 1 में रखा तो भागफल का मान भी निकल आया। अब हमारे पास भाजक भी हमें पता है, भागफल भी पता है और शेषफल प्रश्न में दिया हुआ था, तो अब आसानी से भाज्य निकाला जा सकता है। फॉर्मूला था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। भाजक आया था 160, भागफल था 32 और शेष था 40। 160 गुणा 32 करेंगे 5120 आएगा, जोड़ देंगे इसमें 40, तो भाज्य निकल के आ जाएगा 5160। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे भाग की लंबी विधि पे प्रश्न, हमने पढ़ा था सूत्र पर प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की शर्त हो। साथ में मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बिना पेन और कॉपी के भी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।